खबरों के बाद खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। महिला आरक्षण से जुड़ा बिल कल लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास नहीं हो पाया। उसके बाद बीजेपी सहित एनडीए दलों के नेताओं ने कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के नेताओं को जमकर घेरा है। संसद के बाद अब विपक्षी दलों के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन सड़कों पर उतर आया है। बीजेपी ने देश भर में कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया तो प्रेस वार्ता करके महिला आरक्षण के फायदों को भी देश के सामने रखा है। बीजेपी ने कांग्रेस को महिला विरोधी करार दिया तो कांग्रेस की महिला विरोधी राजनीति पर भी जमकर तंज कसा है। कांग्रेस और पूरा का पूरा विपक्ष केवल और केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ को उसने सर्वोपरि रखा। कांग्रेस ने अपना क्रूर चेहरा देश की जनता के सामने उजागर किया है। देश कभी माफ नहीं करेगा और देश की महिला माफ नहीं करेगी। तो जितनी खुशी मनाना है मना लें। इस देश की नारी शक्ति एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के खिलाफ गिराई। महिलाओं को अधिकार देने की बात आती है तो कांग्रेस पीछे हट गया। राहुल गांधी की नीति, नियत और नाटक सब लोग ने देख लिया। देश के संसदीय इतिहास में शुक्रवार यानी 17 अप्रैल का दिन भारी हंगामे और राजनीतिक गतिरोध का गवाह बना, जब देश भर की महिलाएं उम्मीद भरी निगाहों से संसद की तरफ देख रही थीं। तब विपक्ष के विरोध की वजह से महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया। विपक्ष अड़ा रहा, न पीएम की अपील काम आई, न ही दिग्गज नेताओं की दलील। सभी महिलाएं बहुत आजकल आगे बढ़ना चाहती हैं और ये बहुत गलत हुआ। अच्छा रहता होता तो सब महिलाएं खुश होती, सब पुरुषों खुश, सभी खुश होते। मतलब महिला बहुत आक्रोश में है क्योंकि बिल पास होना था। महिलाओं को जो अधिकार मिलना है वो मिलना चाहिए। अगर ये बिल आता तो महिला जो है पंचायत से लेकर संसद तक वहाँ पे काम कर सकती थी, अपनी एक नए नियम लागू कर सकती थी। ये बिल बहुत ज़रूरी था क्योंकि महिलाएं अपने हक की लड़ाई इसके माध्यम से लड़ सकती थी। जिस बिल का देश की आधी आबादी दशकों से इंतजार कर रही थी, वो एक बार फिर सियासी हंगामे की भेंट चढ़ गया। महिला आरक्षण संविधान संशोधन बिल पास न होने से नाराज एनडीए के दिग्गज नेताओं ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महिलाओं को हक दिलाने के मुद्दे पर बीजेपी और सहयोगी दलों ने आर पार की जंग का ऐलान कर दिया। देश भर में नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने विपक्ष को महिला विरोधी करार देते हुए जमकर हमला बोला। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया कि महिलाओं का इस्तेमाल करके हमेशा सत्ता में बने रहने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रियंका गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज किया और उनकी भाषा पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथियों को महिलाओं का आक्रोश को झेलना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी यह काला दाग, महिला विरोधी का जो दाग चिपक गया है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। किसी न किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है और कैसे करें? महिलाओं का इस्तेमाल करके महिलाओं के नाम पर हम आरक्षण लें। क्या देश की नारी इस्तेमाल का विषय है? और ये कांग्रेस पार्टी की एक वुमन एमपी जो उस प्रीमियर परिवार से आती है वो बोल रही है। ये कौन सी भाषा है? हम बीजेपी के राष्ट्रीय मंच से इस सोच की भर्त्सना करते हैं। लोकतंत्र के मंदिर में शुक्रवार को जो हुआ उसने विपक्षी दलों के महिला सशक्तिकरण के दावों की पोल खोल दी। महिला आरक्षण बिल पर चर्चा तो शुरू हुई, लेकिन चंद मिनटों में ही सदन अखाड़े में तब्दील हो गया। विपक्षी दलों के भारी विरोध और हंगामे के चलते बिल को ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। इस देश की महिलाएं देख रही है, उनके रास्ते का रोड़ा कौन है वो देख रही है। संसद से सड़क तक मचे घमासान ने साफ कर दिया है कि ये मुद्दा शांत होने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।